अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ नईम। आप देख रहे हैं मिल्कीज़ फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। और आज हम किसी रेसिपी पर बात नहीं कर रहे क्योंकि वेदर चेंज हो गया है, तो क्रीम को विप कैसे करेंगे। जो काफ़ी सारे मैसेजेस हैं जो आप लोग प्रॉब्लम करते हैं, जब क्रीम अच्छी विप होगी तो अच्छा केक बनेगा, जब क्रीम अच्छी विप नहीं होगी तो केक अच्छा नहीं बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला आज इस मसले को भी हल करने लगे कि आखिर ये वजह क्या है। दो वेदर होते हैं, गर्मी और सर्दी। अब वेदर चेंज हो रहा है, अब आ रहे हैं सर्दी की तरफ हम। तो सर्दी में हम क्या करेंगे कि क्रीम को बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, ये देखें बिल्कुल पानी की जैसी क्रीम हो रही है आपकी, आपने इसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में विप करना है। अब वो 2 मिनट में विप हो, 10 मिनट में विप हो या हो 15 मिनट में विप, हम इसका टेम्परेचर नहीं नोट करेंगे। हम इसको सिर्फ इतना देखेंगे कि बहुत ज्यादा ठंडी ना हो, क्योंकि सर्दियों में अगर क्रीम बहुत ज्यादा ठंडी होगी फौरन विप तो हो जाएगी, लेकिन जब आप केक के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो आपका केक, मैंने उसका शेप जो होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो मजा नहीं आएगा दिखने में। फौरन तो बहुत अच्छा होगा बज़ाहिर दिखने में, जब उसको डिस्प्ले करेंगे या किसी कस्टमर को देंगे तो उसका शेप चेंज होगा। एक बॉल लेते हैं, बॉल के अंदर क्रीम को डालते हैं और बीटर के साथ हम इसको बीट करने लगे हैं। ये देखें कितनी लिक्विड फॉर्म में आपने पहले क्रीम लेनी। अब आपने, अच्छा बॉल है ना बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, जब भी आप क्रीम को विप करते हैं बॉल बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। अगर बॉल बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मीडियम बॉल लेना है, 100-150 ग्राम, यानी कि एक केक के ऊपर आपने 150 ग्राम क्रीम लगानी है, यानी कि 150 ग्राम में आपका 2 पाउंड का केक बन जाएगा। तो हमें क्या जरूरत है कि हम ज्यादा क्रीम लें, तो आप 200-150 ग्राम क्रीम लेंगे। अब हम इसको करेंगे बीटर के साथ बीट, क्योंकि हर घर में बीटर होता है, तो आप लोगों को जो इजी लगेगा हम उससे काम करेंगे। तो सबसे पहले इसकी नॉर्मल स्पीड करेंगे, फिर इसकी स्पीड बढ़ा देंगे। चलो जी देखते हैं क्रीम विप हो गई कि नहीं हुई। ये देखें अभी क्रीम विप नहीं हुई है, अभी हम इसको दोबारा बीट करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ना तो मैं इसका टेम्परेचर ले रहा हूँ कि ये कितनी ठंडी है, ना हम इसका टाइम नोट करेंगे। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी कर रहे हैं कि घर बैठे इजी क्रीम कैसे विप होगी। तो इस तरीके से इजी क्रीम विप होगी। अच्छा जी एक बार और चेक कर लेते हैं। ये देखें अभी तकरीबन क्रीम विप होने वाली है। अच्छा अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड होनी चाहिए क्रीम, तो क्या करेंगे, तो आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा हार्ड क्रीम में 1 टेबल स्पून आपने आइसिंग शुगर का डाल देना है। जितनी हार्ड करना चाहे उतनी हार्ड हो जाएगी आपकी क्रीम, ठीक है। तो हम इसमें कोई भी चीज यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी ऑलमोस्ट हमारी क्रीम हो चुकी है, देखें। अब आप तरीकाकार देखें, बिल्कुल क्रीम ऐसी हो गई है कि बेहतरीन केक आप बना सकते हैं। एक नाइफ लेते हैं और नाइफ से आपको चेक करके दिखाता हूँ कि क्रीम प्रॉपर विप हुई है या अभी भी इसमें कोई ऐसी कसर बाकी है। लेकिन ये देखें क्रीम को चेक करने का तरीका, ये देखें हम बीच में ऐसे होल्ड करते हैं इसके, ठीक है। ये बेहतरीन ट्रिक्स दे रहा हूँ आपको। अच्छा दूसरा तरीकाकार ये देखें, इस तरीके से आपने क्रीम को चेक करना है। अगर ये सॉफ्ट होगी तो ये गिर जाएगी, लेकिन अब ये प्रॉपर क्रीम विप हो चुकी है। हमने इतनी क्रीम विप करनी है जितने हमें केक के लिए चाहिए। अगर 1 पाउंड का केक बना रहे हैं, 100 ग्राम क्रीम ले लें, आप उसको विप कर लें। 2 पाउंड का केक बना रहे हैं, 150 ग्राम क्रीम लेके आप उसको विप कर लें। क्रीम को सेव कैसे करेंगे, आपने क्रीम का जो पैक बॉक्स होगा आपने इसको फ्रीजर में रखना है। जब आपने इसको क्रीम को निकालना है केक के लिए, पानी में रखेंगे, इसको थॉ करेंगे, अच्छे तरीके से क्रीम को हिलाएंगे, बाउल में निकालेंगे। बाकी जो क्रीम बचेगी आपने उसको फ्रीजर में रखना है। विप की हुई क्रीम को आप कहाँ रखेंगे, विप की हुई क्रीम को आप फ्रिज में रखेंगे। अगर आपको लगता है कि काफी टाइम के बाद, यानी कि 20 दिन बाद, 10 दिन बाद आपने इसको यूज करना है, फिर आप इसको फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर से निकालने के बाद रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, थोड़ा सा इसको नरम करेंगे, फिर आपने बीटर के साथ बीट करना है। दोबारा अगेन बीटर के साथ बीट होगा। अगर विक्स वगैरह यूज करेंगे तो नहीं होगा। ये प्रॉपर क्रीम विप हो चुकी है, इसके अंदर कोई ऐसी कमी पेशी नहीं है। अगर जैसे कि मैंने कहा, अगर इसको आपने मजीद हार्ड करना है तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के आइसिंग शुगर डाल दें। इंशाल्लाह ताला जैसी क्रीम आपको चाहिए वैसी क्रीम विप होगी। वेदर के हिसाब चला करें। अभी वेदर क्या है, ठंडा है तो लिक्विड फॉर्म में, और अगर गर्मी है तो उसके अंदर बर्फ के क्रिस्टल होने चाहिए। जब क्रीम बहुत ज्यादा ठंडी होती है आप फौरन डाल दें, बीट करते हैं और क्रीम बज़ाहिर दिखती है कि विप हो चुकी है, लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर क्रिस्टल रह जाते हैं। जब आप केक को रेडी करते हैं, जब आपका केक डिस्प्ले या कस्टमर तक जाता है, केक आपका खराब हो जाता है।
तो आपने क्रीम को सेम इसी तरीके से विप कीजिएगा। मुझे देखिए इजाजत, इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।